नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक नारायण त्रिपाठी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्या नारायण त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नारायण त्रिपाठी ने एक दिन पहले ही अलग विंध्य पार्टी बनाने का ऐलान किया था और अब उनके इस बयान के बाद, उनकी इस घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीडी शर्मा ने भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर भाजपा का कोई विधायक अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर रहा है तो फिर संगठन बैठ करके इस पर विचार करेगा, बातचीत करेगा और फिर इस पे कोई निर्णय लिया जाएगा। वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा नारायण त्रिपाठी के मामले पर, जरा वो सुनिए। चुनाव है, पीपुल्स भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार है, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेंगे। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल है मध्य प्रदेश में, उससे टकराव के लिए चर्चा में रहते हैं। खुद भाजपा के विधायक हैं। हालांकि 2014 में अगर बताएं तो पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन 2016 के उपचुनाव में मेहर जो विधानसभा सीट लगती है सतना जिले में, वहां से वो भाजपा में शामिल हो गए और 2018 के चुनाव में वो भाजपा के टिकट पर ही, भाजपा के सिंबल पर ही चुनाव जीत करके आए। विंध्य प्रदेश को लेकर के लगातार जो है बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं नारायण त्रिपाठी। और जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी 2018 और 19 में, उस समय भी एक बिल को लेकर के नारायण त्रिपाठी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया था। उस समय भी जोर शोर से ये बात उठी थी कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 2020 में जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, उठापटक हो रही थी मध्य प्रदेश में राजनीतिक, तब भी बार बार नारायण त्रिपाठी, क्योंकि उस समय विधायकों का एक एक विधायक बहुत ज्यादा कीमती था दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, तब भी नारायण त्रिपाठी बार बार कमलनाथ के साथ देखे जाते थे। हालांकि जब पार्टी को समर्थन देने की बात आई तो वो भाजपा के पक्ष में चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से नारायण त्रिपाठी ने विंध्य पार्टी बनाकर के कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के लिए नई मुश्किलें इसलिए खड़ी कर दी है क्योंकि विंध्य भाजपा के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है। विंध्य के इस इलाके में यदि भाजपा कमजोर पड़ती है तो सरकार बनाने का उसका सपना सपना ही रह सकता है। नारायण त्रिपाठी लगातार विंध्य प्रदेश की उपेक्षा का आरोप अपनी ही भारतीय सरकार के ऊपर लगाते रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने अलग से राजनीतिक दल बनाने की बात कहकर भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। दरअसल विंध्य इलाके में करीब 30 विधानसभा सीटें आती है, जहां पर देखा जाए तो बेहद कड़ा मुकाबला रहता है। 2018 के चुनाव में हालांकि ज्यादातर सीटें जो है वो भाजपा के पक्ष में आई, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो फिर कई जगहों पर वोटों के हिसाब से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में जीत भाजपा की ही हुई थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से वोटों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किल में डाल सकता है। और यदि विंध्य प्रदेश को लेकर के जो लगातार मांग, आंदोलन नारायण त्रिपाठी करते रहे हैं, अगर वो अलग पार्टी बना लेते हैं तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के सामने एक बड़ी ताकत उभर के सामने आ जाएगी। क्योंकि वहां पे विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर के, विंध्य की समस्याओं को लेकर के नारायण त्रिपाठी लगातार एक बड़ा चेहरा भी बने हुए हैं।